हेलो एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं 7th और 7th यूनिट क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के हम कितने लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं? हमने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने एक्सरसाइज 3.1 को कवर किया है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2, जिसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट रूल है, एक सिम्पसन रूल है, एक ट्रेपेजोइडल रूल है। आज हम ट्रेपेजोइडल रूल को करेंगे। उसके एक बार अगर आपको ये रूल समझ में आ गया तो आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप कंप्लीट कर लोगे। और यहाँ से आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बेटा, बिल्कुल इजी है। जैसे ट्रेपेजोइडल रूल क्या होगा, आपके पास आपने इंटीग्रल करना है किसी भी फंक्शन का, लिमिट होगी अपर लिमिट और लोअर लिमिट। यहाँ पर आपका f(x) dx है, तो ट्रेपेजोइडल रूल क्या काम करता है आपका, h/2 क्या काम करेगा, h/2 इंटू y0 प्लस yn। क्या y0 कह दो या y1 भी बोल सकते हो। y1 अगर y1 बोलोगे तो y1 प्लस yn प्लस 1, y1 प्लस yn प्लस 1, ये ब्रैकेट के अंदर बंद, प्लस 2 बार बचे हुए नंबर सारे के सारे आ जाएंगे। y1 के बाद क्या आएगा, y2, y3, y4, y5 अप टू सो ऑन, yn तक चला जाएगा। कहाँ तक चला जाएगा, n तक। कहाँ तक चला जाएगा, n तक चला जाएगा। कहाँ तक, n तक चला जाएगा। कई यहाँ पर नोट भी लिखते हैं, अगर यहाँ पर आपने y0 लिख लिया, इसका मतलब रूल आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपका बन जाएगा y0 प्लस yn, फिर बनेगा आपका yn, y0 प्लस yn ब्रैकेट के अंदर बंद, प्लस 2 इंटू यहाँ पर y1, y2, y3 अप टू yn माइनस 1। इसको करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, स्टेप टू स्टेप हम समझेंगे। 2 क्वेश्चन इसके मैं करवाऊंगी, जिससे आपका ये टॉपिक है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप ध्यान से मेरे साथ समझते चले। देखो, इसका है क्वेश्चन, एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर जो है 8th और 9th करवा देती हूँ मैं। ये दोनों अच्छे क्वेश्चन है, 0 to 8, और आपका है 1/x प्लस 3 इंटू dx, 1/x प्लस 3 इंटू dx। तो यहाँ पर आपको उसने फाइंड आउट करवाया 4 इक्वल इंटरवल। कितने इक्वल इंटरवल, जितने इंटरवल बोलेगा, ये h क्या है, h हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। जो इंटरवल होता है ना, कितने इंटरवल बोला, इंटरवल बताया उसने 4, तो ये n की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, इंटरवल n की वैल्यू होती है। तो इस h की वैल्यू होगी आपकी b माइनस a अपॉन में n, b माइनस a अपॉन में n। अगर इंटरवल बोलता है तो डायरेक्ट n की वैल्यू, लेकिन वो कई बार इंटरवल ने बोल के ऑर्डिनेट्स में बता देता है। तो ऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ऑर्डिनेट्स से अगर आप इंटरवल बनाओगे तो n माइनस 1 करोगे। ऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो जितने भी ऑर्डिनेट दोगे आप उसमें से अगर आपको इंटरवल फाइंड आउट करने हैं तो -1 करोगे। तो यहाँ पर b और a आपको पता है, ये आपका क्या है a और ये आपका क्या है b, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो यहाँ से h की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8 माइनस 0 डिवाइडेड बाई n की वैल्यू है 4, मतलब 8 में से 0 गया, 8/4, 2, h की वैल्यू आपकी 2 आ गई। h की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। स्टेप टू स्टेप आप मेरे साथ बने रहिए। अब आप निकालो, कितने इंटरवल निकालने उसने, 4। कितने निकालने उसने इंटरवल, कितने पूछे, 4। तो हम यहाँ पर एक ज्यादा y1 से अगर आप ये फॉर्मूला ले लो चाहे ये ले लो, आपकी मर्जी, आप कोई भी फॉर्मूला है वो ले सकते हो। आप कौन सा लोगे, ये लोगे तो क्या हो जाएगा,
पहले लोअर लिमिट से आपको स्टार्ट करनी है। किससे स्टार्ट करनी है? लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है आपकी? 0। तो आपने सपोज कर लो x नोट को आपने 0 मान लिया, x नोट आपने 0। ये वैल्यू किसकी होती है? y की। f ऑफ x इज इक्वल टू y हमने पढ़ा, बताया था ना मैंने, क्या बता रखा है? f ऑफ x इज इक्वल टू y। तो ये आपका fx dx है, तो इट मींस ये fx है, तो ये y की वैल्यू आपकी 1/x + 3। तो आपका अगर x नोट 3 है, x नोट 0 लिया आपने, यहाँ से लोअर लिमिट से शुरू करनी है, और ये जो h गैप है ना, ये उसमें ऐड होता जाएगा। जैसे पहली वैल्यू आपने 0 ली, सेकंड 0 में 2 ऐड हुआ 2, सेकंड 2 में 2 ऐड हुआ, फिर 4, फिर 2 ऐड हुआ तो कितना आ जाएगा? 6, 6 में 2 ऐड हुआ 8, 6 में 2 ऐड हुआ 8। तो आपके 4 इक्वल इंटरवल ये आपके बन गए। मतलब पहले x नोट यहाँ से लोअर लिमिट से आपको शुरू करनी है, फिर उसमें आपको h ऐड करते जाना है। 0 में 2 ऐड हुआ आपका 2 आ गया, फिर 2 में 2 ऐड हुआ 4 आ गया, 4 में 2 ऐड हुआ तो आपका 6 आ गया, 6 में 2 ऐड हुआ तो आपका 8 आ गया। क्लियर है? तो अगर आपका x नोट 0 है तो आप y नोट कैसे फाइंड आउट करोगे? y नोट की वैल्यू क्या होगी? 1/x को x नोट में चेंज कर लो, तो 1/x नोट कितना आपका 0, 0 + 3, मतलब आपका आंसर आ गया 1/3। किसका? y नोट का। किसका आ गया? y नोट का। अगर आपका x नोट 0 है तो y नोट कितना आ गया आपका? 1/3। एक वैल्यू आ गई। सेकंड आप सेकंड कैसे निकालोगे? x नोट के बाद क्या होता है? x1। x1 कितना लोगे आप? 2। x1 2 है तो इस y1 क्या आ जाएगा आपका? y1। y को y1 में चेंज कर दो, 1/x1 + 3। इस x को x1 में चेंज कर दो, और 1/x1 की वैल्यू कितनी है? 2, 2 + 3 कितना आ गया आपका? 1/5। कितना आ गया? 1/5। नेक्स्ट आप x2, x2 कितनी आपकी? 4, 4 है तो y2 कितनी आ जाएगी? 1/x2 + 3, तो 1/x2 कितना आपका? 4, 4 + 3 कितना आ गया आपका? 1/7। नेक्स्ट आप क्या लोगे? x3 की वैल्यू आपने 6 लेनी है। कितनी लेनी है? 6। तो y3 आपका क्या रहेगा? 1/x को किस में चेंज कर दोगे? x3 में, x3 + 3, तो x3 कितना आपका? 6, 6 + 3 कितना आ गया आपका? 1/9। कितना आ गया आपका? 1/9। कितना आ गया आपका? 1/9। और लास्ट आपका क्या करोगे? लास्ट क्या आ जाएगा? लास्ट यहाँ पर, चलो ये नीचे ज्यादा हो गया, x4। x4 अगर आपकी कितनी है? 8 है, तो y4 आपका क्या आ जाएगा? 1/x4 + 3, मतलब 1/x4 की वैल्यू कितनी है? 8 + 3 कितना आ जाएगा? y4 की वैल्यू 1/11। कितनी आ जाएगी वैल्यू आपकी? 1/11। आप फॉर्मूला ले लो, आप ये रहा फॉर्मूला, h/2। h कितना आपका? फॉर्मूला दोबारा लिखूं? ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। h/2 नोट वाला है तो नोट वाला ले लो, x नोट नहीं सॉरी y नोट प्लस लास्ट में कहां तक गया? y4 तक, प्लस 2 बचे हुए सारे लिख दो। बचे हुए क्या लिखोगे? y नोट और y4 हो गया आपका, तो y1 y2 y3 क्या हो जाएगा? y1 + y2 + y3। इससे इजी तरीके से मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई समझा पाएगा। आपको बस यहाँ पर ध्यान देना है, h की वैल्यू आप 2 लो, 2/2 और इनको ब्रैकेट में बंद कर लो। y नोट आपका कितना है? 1/3 प्लस y4 कितना है आपका? 1/11 प्लस 2, y1 कितना है? 1/5 प्लस 1/7
प्लस 1/9। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है, जैसा आपको इजी लगे वैसे। अगर आपको एलसीएम से इजी लगता है तो एलसीएम से कर लो, आप शुरू में डिवाइड करना चाहते हो तो डिवाइड कर लो, पॉइंटों में निकालना चाहते हो तो पॉइंट। 2 से 2 कट गया, बाहर तो आ गया आपका 1, क्या आ गया बाहर 1। तो इस दो ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे हम। 11 और 3 का एलसीएम ले लिया 33, तो यहाँ 11 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, प्लस 2 बार इस सब का एलसीएम क्या आ जाएगा, सारे नंबर अलग अलग हैं तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 315। 315 एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, 315। मतलब इन तीनों नंबरों की मल्टीप्लाई करोगे तो 315 आ जाएगा। तो एलसीएम कैसे लेते हैं हम, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये दोनों बच जाएंगे। 9 7 जा कितना बन गया 63। इस केस में 7 से इसको डिवाइड करोगे तो 9 और 5 बच जाएगा, 9 5 जा 45। 9 से इसको डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 35। इस सब को ऐड किया आपने, ये क्या आ गया आपका, 1 को लिखो चाहे 11 और 3 14/33 प्लस 2 बार इन सब को ऐड करोगे, मैंने कैलकुलेशन कर ली थी, 143 डिवाइडेड बाई 315। तो यहाँ से क्या आया आपका 14/33 प्लस 2 से मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाई 315। 14 को 33 से डिवाइड करोगे आपका आंसर आएगा 0.4242 और प्लस में 286 को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.9079 और इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या बना बेटा, 1.3221। क्या आ जाएगा आपका आंसर 1.3221। क्लियर है, बड़े ध्यान से आपको तसल्ली से समझना है। अगर आपको ये एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपको क्या है, पूरा का पूरा जो ट्रेपीजोडियल रूल है वो समझ में आ जाएगा। क्या था आपका, इंटीग्रल आपको फाइंड आउट करना है किसका, 0 to 8 1/x + 3 × dx। ये आपका y की वैल्यू होती है, क्योंकि fx × dx अगर कोई भी ट्रेपीजोडियल रूल से आप किसी क्वेश्चन को फाइंड आउट करते हो तो ये फॉर्मूला रहता है क्या, h/2 y1 + yn + 1। चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, दोनों फॉर्मूले सेम है। y0 वाला लोगे तो n तक चला जाएगा, y1 वाला लोगे तो yn + 1 तक चला जाएगा। तो हमने ये वाला ले लिया, ये वाला ले लिया। तो अब इसमें हमें h क्या होता है, h की वैल्यू होती है b - a/n। n कितने इंटरवल थे इस क्वेश्चन में, n की वैल्यू होगी इंटरवल थे इसमें 4, तो h की वैल्यू होगी b अपर लिमिट माइनस लोअर। अपर थी 8, लोअर थी 0। 8 में से 0 गया 8 को 4 से भाग करोगे 2, बिल्कुल आसान शब्दों में h की वैल्यू आ गई आपकी 2। अब इंटरवल का मतलब क्या होता है, 10th में भी हमने पढ़ा था ना, जैसे 0 से 10, 10 से 20 इंटरवल के बीच में कितना गैप है, वहां पे ऐसा होता था ना, देखो ऐसे 0 से 10, 10 से 20, इसमें इंटरवल का गैप कितना है, 10 का। कितना है, 10 का। तो ऐसे इसमें गैप है 2 का है तो फर्स्ट वैल्यू आपकी कहां से, लोअर लिमिट से शुरू करोगे किसी भी क्वेश्चन में। तो h की वैल्यू 0 में कितने का गैप करना, हर एक नंबर बढ़ता, 0 में 2 ऐड किया 2 में 2 ऐड किया 4 में 2 ऐड किया 6 में 2 ऐड किया 8। इंटरवल अगर 4 फाइंड आउट करने हैं तो वैल्यू आपको 5 फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अगर इंटरवल 5 है तो वैल्यू आपको 6 तक 6 लेनी पड़ेगी। क्लियर है, 6 इंटरवल होंगे आपके। तो यहाँ पर आपने पहली वैल्यू लोअर लिमिट x नोट की, अगर 0 है तो इसके अंदर यो था ना x, y की वैल्यू क्या थी 1/x + 3। x को x नोट में चेंज कर दिया, x नोट + 3 तो 0 + 3, x नोट की वैल्यू है 0 + 3 1/3। अगला x नोट की वैल्यू कितनी ली, y नोट की वैल्यू आ गई आपकी 1/3। नेक्स्ट x1 की वैल्यू कितनी है 2, तो इस x + 3 की जगह x1 + 3 हो गया। अब x1 की 2 है तो 2 + 3 1/5। नेक्स्ट आपने x2 की 2 ले ली तो y2 कैसे होगा, x को x2 में चेंज कर दो 1/x2 + 3। x2 कितना आपका 4 + 3 1/7। नेक्स्ट x3 आपका 6 है तो y3 क्या हो जाएगा 1/x3 + 3। x को x
x3 में चेंज कर दिया, x की जगह x3 रख दिया। x3 की वैल्यू 6 + 3 1/9, x4 की वैल्यू कितनी है 8, तो y4 की वैल्यू 1/x4 + 3। बिल्कुल स्टेप टू स्टेप चले हम। 8 नंबर कम नहीं होते बेटा, पास होने के लिए बहुत ज्यादा होते हैं। अगर किसी बच्चे को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया और सारे ऑब्जेक्टिव भी ठीक हो गए तो वो तो हो गया पास। तो आप एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ के देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। y4 की आ गई, बस हमने फॉर्मूला लगा दिया h/2 y0 प्लस लास्ट वैल्यू क्या y4, तो y0 + y4 + 2 बची हुई सारी y1 y2 y3, ये सारी वैल्यू पुट कर दी। इन दोनों का एलसीएम अलग ले लिया, ये 2 वाली इनका एलसीएम अलग ले लिया। आप चाहो तो यहीं पर डिवाइड करवा सकते हो, आपकी मर्जी, जो आपको इजी लगे आप उस तरीके से कर सकते हो। बाहर 2 से 2 कट गया क्योंकि h की वैल्यू 2 थी तो बाहर रह गया 1, ये 14/33, 2 × में ये इसकी मल्टीप्लाई की ये आ गया, इनको दोनों को डिवाइड किया तो ये इनका सम ये आ गया। क्लियर है? आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट कर देना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।